पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 पार्ट 4 पृथ्वी की गतियाँ। मैं वर्षा त्यागी शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझाऊं। तो आपको प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ ही उनकी व्याख्या भी मिलेगी जो सिर्फ आपको समझनी है। प्रश्नों के उत्तर जो हैं उन्हें आप कॉपी में कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की गतियों यानी कि जो पृथ्वी गतिविधि करती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिभ्रमण यानी कि जिसे घूर्णन भी कहते हैं। दूसरा परिक्रमण। परिभ्रमण यानी कि घूर्णन, जब पृथ्वी लट्टू की तरह अपने ही धुरी यानी कि अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है। परिक्रमण, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। देखिए, इस प्रकार पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। अगर पृथ्वी ऐसे ही घूमते घूमते सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए यानी कि अपने आप में घूमते घूमते सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे परिक्रमण या परिक्रमा भी कहते हैं। प्रश्न 2 है, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत पृथ्वी के झुकाव के कारण होने वाली खगोलीय घटनाएं हैं जो मौसम और दिन रात की अवधि को तय करती हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, तो अब आप इस लाइन के नीचे अंतर लिखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि अयनांत होता क्या है। आपको कॉपी में ये सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं क्योंकि इसमें अंतर बताया गया है उत्तर और दक्षिण अयनांतों में। उत्तर अयनांत लगभग 21 जून, दक्षिण अयनांत 21 या 22 दिसंबर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जबकि दक्षिण अयनांत में सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत। वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है शीत ऋतु की शुरुआत। सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात होती है शीत ऋतु की शुरुआत। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत। उससे पहले समझ लेते हैं कि उत्तर और दक्षिण क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांटा जाए तो ऊपर वाले सिरे को उत्तर और नीचे वाले सिरे को दक्षिण कहा जाता है। अयनांतों से पहले उत्तर और दक्षिण नाम जो आया है वो यही है। अब समझते हैं अयनांत क्या होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाती है, ये तो हम जानते ही है, जिसे परिक्रमण या परिक्रमा कहते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा था। इस चक्कर के दौरान पृथ्वी थोड़ी झुकी होती है। इस झुकाव के कारण साल में 2 बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर सबसे ज़्यादा पड़ती है। इन्हें ही हम अयनांत कहते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं प्रकृति का मौसम बदलने वाला दिन, यानी कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू होता है, जिसमें कभी दिन लंबे होते हैं तो रातें छोटी होती हैं, कभी रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत धीमी गति से होता है जिसका आभास हमें जल्दी से नहीं होता। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है और 21 जून को ही हम योगा डे भी बनाते हैं। उस एक दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन साल का, और उस दिन रात बहुत छोटी होती है और उस दिन के बाद से दिन और रात में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सर्दियां आने लगती हैं, मौसम बीच में बदलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है तब सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। वो दिन 21 या 22 दिसंबर को आता है। वैसे तो आमतौर पर हम 25 दिसंबर को कहते हैं। आपने घरों में सुना भी होगा कि आज 25 दिसंबर है, आज तो बड़ा दिन है, यानी कि उस दिन से दिन जो है बढ़ने लगता है और रातें छोटी होनी शुरू होती है और गर्मियाँ आने लगती हैं। बस इसी को ही अयनांत कहते हैं।
प्रश्न 3 है, प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रदीप्ति वृत्त वह विभाजक रेखा है जो सूर्य के प्रकाश वाले भाग और अंधेरे वाले भाग यानी कि दिन और रात को एक दूसरे से अलग करती है। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। इस पिक्चर में आप सूर्य और पृथ्वी को देख रहे हैं। सूर्य की किरण जिस हिस्से पे पड़ रही है वहाँ दिन है और जिस हिस्से पे नहीं पड़ रही है वहाँ रात यानी कि अंधेरा है। बस इन दोनों के बीच में जो रेखा है जो काल्पनिक है, वो दिखाई नहीं देती है, वो काल्पनिक है, उसे ही प्रदीप्ति कहते हैं। सूर्य के प्रकाश वाले भाग को और अंधेरे वाले भाग को एक दूसरे से अलग करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न 4 है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, एक नाम तो इसका घूर्णन है और दूसरा क्या है, परिभ्रमण। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के मुख्य प्रभाव दिन और रात का होना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त का दिखना और हवाओं तथा समुद्री धाराओं का अपनी दिशा से मुड़ना है। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर समय का चक्र और दैनिक जीवन की लय बनी हुई है। प्रश्न 5 है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा यानी कि ताप, जो गर्मी होती है ना, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, उसके आधार पर। तो पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के आधार पर 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो पहला उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह वर्ष में यानी कि साल में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधे सिर के ऊपर होती हैं, इसलिए यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, यह क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिससे यहाँ का तापमान मध्य रहता है, यानी कि ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। तीसरा है शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। आप इस पिक्चर में कर्क रेखा और मकर रेखा को देख रहे होंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, यह क्षेत्र कर्क रेखा यानी कि उत्तर में और मकर रेखा यानी कि दक्षिण में स्थित है। ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। शीत कटिबंध, उत्तर में आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में अंटार्कटिक वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। कारण बताओ, 2 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनका कारण बताना है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, यानी कि इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश का झुकाव है। 21 मार्च से 22 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे यहाँ 6 महीने का दिन और दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे यहाँ 6 महीने का दिन और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है, इसका कारण बताना है। तो इसका उत्तर है, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे यानी कि 5 घंटे 48 मिनट्स 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की वार्षिक यानी कि साल की परिक्रमा में इस बचे हुए 6 घंटे का हिसाब रखने के लिए हमें इन्हें लगातार 4 वर्षों तक जोड़ना होता है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना निकलेगा, 24 आवर्स, जो कि एक दिन के बराबर होता है। इसी एक दिन यानी कि 24 घंटे को हर चौथे वर्ष फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है।
इससे उस वर्ष फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की होती है और कुल दिनों की संख्या 365 से बढ़कर 366 हो जाती है। अब करते हैं सही गलत। पहला प्रश्न है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो इसका आंसर क्या है? गलत। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 1/4 दिन में लगाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, नहीं, वार्षिक गति के कारण साल बदलता है। दिन रात तो पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। प्रश्न 4 है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और पथ का मतलब होता है रास्ता। और 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत नहीं होती, शरद ऋतु की शुरुआत होती है, यानी कि सर्दी की शुरुआत होती है। अब करते हैं मिलान। उपसौर 3 जनवरी, वसंत विषुव 21 मार्च, अपसौर 4 जुलाई, शिशिर विषुव 23 सितंबर। क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।